Hello friends, how are you? Welcome to Indra Civil Services with अनुज पटेल। हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2020 के संदर्भ में घटना चक्र की दृष्टि करंट अफेयर्स का सेक्शन देख रहे हैं। क्विज रिवीजन के संदर्भ में हम लोग इसे एक टॉपिक बाय टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहले महत्वपूर्ण टॉपिक को से शुरुआत करते हैं। तो आज हम देखेंगे इसके खेल जगत के टॉपिक को खत्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये आपका खेल जगत है, आप देख सकते हैं। इसमें क्रिकेट, टेनिस, शतरंज, एथलेटिक्स और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है। चलते हैं। सबसे पहले तो आप इनका सीरियल याद रखें। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगर हम ग्रैंड स्लैम की बात करें लॉन टेनिस में, तो लॉन टेनिस है, ये ग्रैंड स्लैम है। तो आप देखेंगे इसके सीरियल के क्रम में सबसे पहले अगर जनवरी से देखा जाए, शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से होगा, फिर फ्रेंच ओपन होगा, फिर विंबलडन होगा, फिर यूएसए ओपन होगा। इस सीरियल को आप याद रख करके रखें कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो AFBU याद रखें। तो B एंड यू की संदर्भ में बात कर सकते हैं यू। तो आप देख सकते हैं इसमें है पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। और आप याद वही रखें जो जीते हुए हैं। तो हम देख सकते हैं इसमें नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन जीता है। और अगर आपको कोई ऑप्शन फ्रेंच ओपन जीता पूछा जाए जब भी आपसे, अगर आपको कोई ऑप्शन ना पता हो तो राफेल नडाल हो तो आप उसी को मार दें, ठीक है, क्योंकि नियर अबाउट फ्रेंच ओपन पे राफेल नडाल का ही कब्जा रहा है। ये स्पेन से हैं। विंबलडन में देखेंगे तो नोवाक जोकोविच हैं जो सर्बिया से हैं, विंबलडन के हैं ये। और यूएसए ओपन में देखेंगे तो राफेल नडाल आप देख सकते हैं 2-2 हैं। तो पहला नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच राफेल नडाल, फिर विंबलडन नोवाक जोकोविच सर्बिया। आप देख सकते हैं फिर यूएसए ओपन राफेल नडाल। आप इसे अगर बहुत याद रखना हो तो विजेताओं के रूप में देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वाला देख सकते हैं नोवाक जोकोविच ने जीता था, डोमिनिक थियम को हरा के ऑस्ट्रेलिया के थे। फ्रेंच में राफेल नडाल ने जीता था, डोमिनिक थियम ऑस्ट्रेलिया के थे। और विंबलडन जीता था नोवाक जोकोविच ने, जो रोजर फेडरर को हरा के। राफेल नडाल ने यूएस ओपन जीता डेनिल मेदवेदेव को, तो रशिया के हैं। आप इस नाम से समझ सकते हैं रशिया का नाम है। अब बात करें महिला ओपन में। महिला ओपन में पहला ऑस्ट्रेलिया वाला जीता है। तो देखेंगे आप सोफिया केनिन अमेरिका, फ्रेंच ओपन एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया हैं। और विंबलडन देखेंगे तो सिमोना हालेप ने जीता है। और आप यूएस ओपन देखेंगे तो बियांका एंड्रयू कनाडा की हैं। आप देख सकते हैं इसमें तो सोफिया ने हराया था इसको, गार्बिने मुरुजा को, जो स्पेन की हैं। और आप देखेंगे फ्रेंच में देखेंगे एशले बार्टी ने हराया था मार्केता ब्रांडोयुसोवा को। और देखेंगे विंबलडन 2019 को देखा है तो सिमोना हालेप ने हराया था सेरेना विलियम को। और यूएस ओपन में देखेंगे तो बियांका एंड्रूस्क ने जीतकर सेरेना विलियम को हराया था। आप देख सकते हैं विलियम्स बहनों का दबदबा अब जो है ग्रैंड स्लैम में खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो आप देखेंगे उनका स्थान ले रही हैं सोफिया केनिन जो अमेरिका की हैं, जो गार्बिने मुरुजा को हराती हैं। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं, जो मार्केता ब्रांडोयुसोवा जो चेक गणराज्य की हैं। आप देखेंगे सिमोना हालेप ने और बियांका एंड्रेफ ने विंबलडन और यूएस ओपन में सेरेना विलियम्स को हराया था। हम बात करेंगे अब पुरुष एकल की। पुरुष एकल में हम वही खिलाफ देख लेते हैं जिसमें या तो भारत हारा है या भारत जीता है, चाहे पुरुष युगल हो चाहे महिला युगल हो। तो आप देख सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन इससे इतर भी पूछे गए, लेकिन अब उसको आप अगले इस संडे को पेपर है तो आप बहुत ज़्यादा तो पढ़ नहीं सकते, अपने माइंड में नहीं रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पुरुष युगल में विजेता में देखेंगे तो राजीव राम हैं और
जोए सेल्बरी हैं जो यूके के हैं, तो राजीव राम अमेरिका हैं। तो आप देख सकते हैं पुरुष युगल में जो ऑस्ट्रेलिया के हैं ये कोई भारतीय एनआरआई हैं जिन्होंने ये जीता होगा, तो क्योंकि इनका नाम राजीव राम है पूछा जा सकता है। एवं जोए सेलिसबरी को हराया था जो यूके की थी। और देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रेंच में जीता है तो केविन और काजविन एवं आंद्रिये जो बात करेंगे पुरुष युगल में है, सॉरी गलत बता गया हूँ मैं, विजेता में आप देखेंगे क्योंकि युगल चल रहा है मैंने नाम एक सिंगल लगा, तो देखेंगे आप राजीव राम हैं और जोए सैलिसबरी हैं, दोनों की जोड़ी ने जीता है। और आप देखेंगे मैक्स पोर्सेल और ल्यूक की जोड़ी दोनों ही ऑस्ट्रेलिया की हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, आप ये देख सकते हैं। और फ्रेंच ओपन में देख सकते हैं तो इसमें कोई भी नाम जो नहीं है भारत के संदर्भ में, फिर भी आप केविन काइजिन और अंद्रियास पीएम हैं, जुआन सिस्मन कवाल और रॉबर्ट फेरा दोनों हैं, जिसमें विमिल्डन आज उसमें ये है विमिल्डन में। और देखेंगे जुआन सेबेस्टियन कवाल, रॉबर्ट फेरा ये दोनों कोलंबिया के हैं। महिला युगल में देख सकते हैं, महिला युगल में कोई है तो आप देख सकते हैं क्रिस्टीना और तिमोया दोनों ही हंगरी और फ्रांस हैं क्रमशः, आप देख सकते हैं तिमोया क्रमशः हंगरी, तिमोया बाबोसा हंगरी, क्रिस्टीना मालवेडे फ्रांस हैं, तिमोया बाबेसा हंगरी, क्रिस्टीना नोवेल फ्रांस की हैं। और आगे देख सकते हैं सी सुजू से चीनी ताइपे से हैं। आप इसमें भारत का कोई नाम है जिसको भारत को हराया, कहीं भारत का नाम नहीं आ रहा है, तो एलिस मार्टेस हैं बेल्जियम की, और एरिना है जो बेलारूस की हैं, दोनों ने मिलकर हरा दिया किसको, विक्टोरिया अरेंजेका बेलारूस की हैं, और इसलिए बार्टी को हरा दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं इसलिए बार्टी फ्रेंच ओपन को जो है विजेता रही हैं लेकिन यहाँ हार जाती हैं। अब आप देखेंगे मिश्रित विजेता में तो आप देखेंगे बारबोरा तेजीकोवा हैं, निकोला मैक्ट्रिस हैं और लक्सा चीनी हैं, ताइपे हैं। कहीं भी कोई नाम भारत का नहीं है इतने में, तो आपको बहुत ज़्यादा मिश्रित युगल छोड़ सकते हैं, देख सकते हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के तथ्य हैं, जोकोविच ने जो रिकॉर्ड किया है लगातार 8 बार जीता है यह खिताब। रोजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के मुकाबले में 100वीं जीत दर्ज की है। आप देख सकते हैं जोकोविच जी ने ऑस्ट्रेलिया जो रिकॉर्ड है 8वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। और रोजर फेडरर को देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन में एकल मुकाबलों में अपनी 100वीं जीत दर्ज की है। आप देखेंगे ऐसा करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सोफिया केनिन का नाम देखेंगे, सोफिया केनिन ने महिला एकल वर्ग में अपना पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है, सोफिया केनिन का नाम है। अब हम बात करेंगे फ्रेंच ओपन 2019 के संदर्भ में, तो देखेंगे एशले बार्टी का यह पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब था। बार्टी बस 73 में मार्गेट कोर्ट के बाद फ्रेंच ओपन में महिला एकल की खिताब जीतने वाली पहली महिला ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। नडाल का यह रिकॉर्ड 12 फ्रेंच था, इसके साथ ही नडाल एक ग्रैंड स्लैम और 12 जो है खिलाड़ी बने हैं। आगे हम बात करें खेलो इंडिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम शुरू हैं तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी कलिंगा यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, तो कलिंगा नाम से सुन सकते हैं, उड़ीसा में होगा, भुवनेश्वर में है, संपन्न है, ध्यान रखिएगा। विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजन हुआ है, बहुत ज़्यादा देखना नहीं है इसमें। इसके अलावा इसमें आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप बस एक याद रखें इस खेलों में पंजाब चंडीगढ़ का जो है सबसे ज़्यादा आप जीते हैं खिताब, शीर्ष स्थान है। बाकी आप उत्तर प्रदेश का एक स्थान और देख लें, बाकी आपको कोई ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं दक्षिण एशियाई खेलों की। देख सकते हैं दक्षिण एशियाई खेल क्या है, काठमांडू पोखरा में हुए थे, जो बहुत ही खूबसूरत जगह है। आगे हम बात करेंगे तीसरा अवसर था, नेपाल ने दक्षिण एशियाओं का अवसर किया है। अब बहुत सिंपल सा है कि पूर्व नेपाल ने जो भी किए थे छोड़ दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं। पूर्व पश्चिम में आप आगे आ जाइए, बस इतना बहुत है इसमें। हम बात करेंगे यूएस ओपन 2019 के तहत में देखेंगे तो पुरुष खेल में राफेल नडाल जो है विजित कुल 19वां ग्रैंड स्लैम
और यूएस का चौथा है। राफेल नडाल ने जो यूएस ओपन जीता है वो 19वां टोटल है उनकी ज़िंदगी का। तो आप देखेंगे 19 वर्षीय जो वर्ष बियांका कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पर कनाडा की हैं। पूछा जा सकता है कि बियांका जो है कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली टेनिस खिलाड़ी हैं तो कहाँ की है, कनाडा की है, ध्यान रखना। और आप देख सकते हैं विंबलडन में तो आप देखेंगे ऑल इंग्लैंड क्लब और वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते सोचा यह प्रतियोगिता स्थगित करने की घोषणा कर दी गई है विंबलडन। और देखेंगे 1935 में द्वितीय विश्व युद्ध का पहला मौका है जब यह रद्द की गई है। आप ये भी देखें कि इस प्रतियोगिता के अगले संस्करण का आयोजन 28 जून और 11 जुलाई 2001 को किया जाएगा। अब हम बात करेंगे दक्षिण एशियाई खेलों में जो पोखरा नेपाल में हुए थे, इसका शुभंकर था क्या, काला हिरण, ब्लैक बक। और दक्षिण एशियाई खेलों में देखेंगे भारत ने सबसे ज़्यादा जीता है। तो आप देख सकते हैं 173 में 93 स्वर्ण हैं और 45 रजत हैं और कांस्य पदक इतने हैं। आप देखेंगे दक्षिण एशियाई खेलों में यही पदक की बात है जो पदक तालिका में 5 स्तोत्र देखेंगे तो हम देख सकते हैं भारत जो है भारत सबसे शीर्ष पे है 73, 193, 45 और 311। आप नेपाल के संदर्भ में देख सकते हैं, बस बाकी आप छोड़ सकते हैं। और आप हम आगे बढ़ेंगे तो एशियाई खेलों में नेपाल की अंजलि चंद ने मालदीव के विरुद्ध खेले गए महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में बिना कोई रन दिए 6 विकेट हासिल कर नया कीर्तिमान, मतलब कोई रन नहीं दिया है। जो अंजलि चंद थी इन्होंने क्या हुआ, नेपाल की हैं ये भी याद रखना, पूछा जाए मालदीव के खिलाफ है। आप ये भी देख सकते हैं 6 विकेट इन्होंने हासिल किए थे। हम बात करेंगे अब इसमें 2021 में 14वें आशियाई खेलों का आयोजन हुआ है। अब बात करेंगे विश्व एथलेटिक्स जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप IAAF द्वारा आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 7वां संस्करण दोहा कतर में संपन्न हुआ है। दोहा मध्य पूर्व का एक शहर है। आप देखेंगे शुभंकर है इसका फलाह, तो आप देख सकते हैं फलाह क्या है, शुभंकर मस्कट है। फलाह एक बलिष्ठबाज है, इसी को कहते हैं आप कतर की जो ध्वज में शामिल मरून रंग का परिधान धारण किया है। तो आप देखेंगे मैरून रंग का ध्वज जो है फलाह जो बलिष्ठबाज है। आप आगे देख सकते हैं चैंपियनशिप में महिलाओं की T20 मीटर दौड़ स्पर्धा में ब्रिटेन की डीना एसर स्मिथ ने क्या किया है, स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप में पहली महिला एथलीट बन गई हैं। आप आगे देखेंगे रिले स्पर्धा में अमेरिका के नाम से कि अमेरिका में महिला धाविका हैं एस्लिन फेल्बिट शामिल थी। आगे हम बात करेंगे फेलिक्स का कुल 12वां जो है कौन सा खिताब है, चैंपियनशिप खिताब है। आप आगे देख सकते हैं इनके खिताब के संदर्भ में, तो आप इसे दिखाइए, फेलिक्स ने जीता है। इसके बाद हम देख सकते हैं शुभंकर के बाद आप देख सकते हैं 200 मीटर में आप देख सकते हैं कौन बनी है, विश्व चैंपियन बनने वाली ब्रिटिश पहली महिला एथलीट बनी है डीना एसर स्मिथ, याद रखिएगा ब्रिटेन की हैं। 400 × 400 में अमेरिका ने अपना नाम किया है, महिला धावक है एलिसन केक्विड। और देखेंगे फेलिक्स का कुल 12वां विश्व चैंपियन धावक हैं। तो आप फेलिक्स ने जमैका के महान धावक थे कौन, बोल्ट के विश्व एथलेटिक चैंपियंस के इतिहास 11 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है। क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। तो आप इसे इस रूप में देख सकते हैं। अब चैंपियनशिप के कुछ प्रकार देखेंगे तो आप देखेंगे नाम वही हैं। तो 100 मीटर को देख सकते हैं क्रिश्चियन कोलमेन हैं अमेरिका की, और पुरुष में देखेंगे सैली एंड फ्रेजर प्राइस हैं। 200 मीटर में नोवा लाइल्स हैं और डीना एसर स्मिथ हैं, ये पहली ब्रिटेन है, ध्यान रखना। 400 मीटर में देखेंगे स्वीडन गार्डियर हैं और सलवा इग्नोसर बेहतरीन की हैं। अब बात करेंगे आगामी खेलों की, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना है।
आपसे एक या दो क्वेश्चन निश्चित मिलेंगे। तो हम देखेंगे 7वां पुरुष ICC T20 विश्व कप होगा भारत में 21 में, ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे 8वां महिला T20 कप होगा दक्षिणी अफ्रीका में। आगे याद रखना 13वां पुरुष ICC क्रिकेट कप का 23 भारत में ही है। 8वां पुरुष T20 विश्व कप आप देखेंगे जी। तो पहला अभी देख रहे हैं 7वां भारत में हो रहा है, तो 8वां ऑस्ट्रेलिया में होगा। बात करेंगे जो 22 में होगा, याद रखिएगा वो 8वां होगा। 12वां महिला ICC क्रिकेट एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड में आयोजित हो रहा है, याद रखेंगे इसे आप। अब हम बात करेंगे फुटबॉल की। तो फुटबॉल में हम देख सकते हैं फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2021 भारत, 22 फीफा विश्व कप 2022 कतर और फीफा विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड और 23वां फीफा विश्व कप आयोजन कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका के संदर्भ में देख सकते हैं आप। हम ये भी देखेंगे कि फीफा जो भारत की है 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कतर है और फीफा महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है और 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप है 2026 कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका के संदर्भ में, ठीक है। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप और फीफा महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे हॉकी की। तो हॉकी में देखेंगे 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में होगा और 15वां महिला हॉकी विश्व कप स्पेन एवं नीदरलैंड में होगा, ध्यान रखिएगा। एक भारत में है तो पुरुष वाला भारत में होगा और महिला वाला स्पेन और नीदरलैंड में होगा। फुटबॉल देख सकते हैं जो है 22 में आप देख सकते हैं कतर में है और फीफा का महिला जो 23 में होना है वो कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। और 23वां फीफा फुटबॉल का 26 कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, मतलब जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटल है वो मिलके इस आयोजन करेंगे 23वां फीफा विश्व कप, आप याद रखिए। हम आगे अगर तब चर्चा करते हैं तो विविध के संदर्भ में देख सकते हैं। अब बात करेंगे ओलंपिक, जो बेसिकली जो मेन ओलंपिक है आप देखेंगे वो ग्रीष्मकालीन होता है, ठीक है। जो तो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा टोक्यो जापान में होगा और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 24 में होंगे जो वो पेरिस फ्रांस में होगा, याद रखना। जस्ट अगले साल ही 21 में देखेंगे तो टोक्यो में हो रहे हैं। आप देखेंगे अगला जब 23वां होगा 2024 में जो होंगे वो पेरिस फ्रांस में होंगे। इससे पहले आ रहे आपको पता है ब्राजील में हुए थे। और 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 28 में जो होंगे वो लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे। हम आगे चर्चा करेंगे तो देखेंगे 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 बीजिंग चीन में हो रहे हैं और 19वें एशियाई खेल देखेंगे हांगझू चीन में हो गए। और देखेंगे क्या चौथा एशियन पैरा खेल है हांगझू चीन में है। 20वें एशियाई खेल देखेंगे नगोया जापान में है, ठीक है। तो 26 में जो नगोया है सन याद रखेंगे, 24वां भी याद रखें। 24वां इसलिए कि अगर सन भूल जाते हैं 24वां याद रहेगा तब भी मार लेंगे, ठीक। अगर वैसे याद नहीं रहता तो सन याद रहे, हो सकता है सन भी पूछेगा ही। तो देखेंगे 24वें शीतकालीन ओलंपिक है बीजिंग में हो रहे हैं। अब 19वें एशियाई खेल हांगझू 22 में है, तो आप देख सकते हैं 22 में शीतकालीन जो ओलंपिक खेल है तो वो चीन बीजिंग में है और जो एशियाई खेल है 19वां है वो भी हांगझू चीन में ही है। चौथा एशियन पैरालंपिक खेल देखेंगे हांगझू चीन है और 20वें एशियाई खेल नगोया है और राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम देखेंगे आप यूके में है। आप देखेंगे मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में बेलग्रेड सर्बिया है, आप देख सकते हैं इसे बेलग्रेड और सर्बिया का नाम आएगा। हम आगे बात करेंगे 34वें राष्ट्रीय खेल पाकिस्तान में है और आप देखेंगे तो अब इससे जो अभी 13वें देखे थे और आप देखें रग्बी का फ्रांस में है और 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जापान में। आप याद रखें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप कहाँ होने वाला, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा तो भारत में, बस। इसके बाद बाकी आप पढ़िए। आगे बात करें टेनिस के संदर्भ में देखेंगे तो हम टेनिस के संदर्भ में देख सकते हैं वेस्टर्न एवं सदर ओरम जो ओपन है तो आप देख सकते हैं पुरुष एकल और महिला एकल में कुछ खास देखेंगे। तो इसमें क्योंकि सारे आप याद नहीं कर सकते हैं तो आपको जहाँ जहाँ भारत का नाम दिख जाए अगर कोई जीतने हारने में तो वो तो याद करना ही करना पड़ेगा आपको, बाकी आप इन्हें छोड़ सकते हैं कि
आप एक महाराष्ट्र ओपन भी हुआ है, तो इसे याद रखें क्योंकि महाराष्ट्र का नाम है। तो जिरी बेस्ले एक गणराज्य के हैं और आंद्रे रूसवेल के हैं। बाकी तो आप देख सकते हैं ये चेरिस नहीं, सॉरी, ये याद रखना है। और आप देखेंगे इगोर गेरासिमोव को इन्होंने हराया था। बाकी कतर ओपन एक याद रखिए, कतर ओपन पूछ लिया जाएगा कभी। तो आंद्रे रूबलेव हैं फ्रांस जो रूस के हैं, और केरोटिन मैट्रोट जो हैं इसके हैं। बाकी आप छोड़ सकते हैं इसे, हम देख सकते हैं। बाकी आपको जो लगे छेड़ सकते हैं अपने हिसाब से। टेनिस प्रतियोगिता 2019 आप देखेंगे टेनिस भी आते हैं, तो सबसे पहले नाम होगा आप टेनिस। तो अभी तक हम लोग टेनिस ही देखते आए हैं, तो उनको आप कैमरे यूरोपीय ओपन याद रखिए एंडी मरे हैं और ने जीता है, और इसको स्टैन बार्बिंका को इसमें है जो उनको हराया है। बाकी आप इसमें छोड़ सकते हैं, कोई खास नहीं, आप यहाँ चलते हैं। ठीक है, सब कहाँ याद कर पाएंगे आप। तो टेनिस की बात करेंगे अगर, देखिए इसको भी छोड़ दीजिए आप, इसमें देख लीजिए टेनिस हाँ कहाँ हुआ है सब में। पीएचडी बैंक नार्ड ओपन है, इसमें देखिए भारत जर्मनी में संपन्न हुआ पीएचडी। तो आप देख सकते हैं जर्मनी में संपन्न। पुरुष एकल में देखेंगे सुमित नडाल ने जीता है, इसलिए इसका नाम जरूरी है। डेनियल मैसूर को हराया था, इतना याद रखें बस। ऐसे खेलों में जहां भारत जीता है या जहां भारत हारा है या जहां भारत की कोई रैंकिंग है, वो क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। नोन थावरी टेनिस टूर्नामेंट 2020 के संदर्भ में बात करेंगे तो नोन थावरी टेनिस टूर्नामेंट 2020 देखेंगे, तो आप इसमें देख सकते हैं नोन थावरी, ये भी थाईलैंड में संपन्न हुआ था। महिला में देखोगे तो अंकिता रैना ने जीता है स्थान, और आप देखेंगे इसमें क्लो फेडरर फ्रांस हार गया है। अब महिला युगल में भी अंकिता रैना, बिबियासी सुफू नीदरलैंड ने जीता था, छोड़ सकते हैं इसे महिला युगल का। और इसमें आप देख सकते हैं ये अवार्ड छोड़ सकते हैं। कतर ओपन देख सकते हैं, कतर ओपन फेमस है 2020, कतर दोहा में संपन्न होता है, क्योंकि आंद्रे रूबलेव फ्रांस के हैं विजेता। कोरेंटीन मैटेन फ्रांस के, वो कहाँ के हैं, फ्रांस के। आंद्रे रूबलेव है रूस के। हम बात करेंगे विजय इसमें कतर ओपन में महिला युगल, वो पुरुष युगल में, तो आप सब देख सकते हैं पुरुष युगल में रोहन पन्ना ने स्थान, और बेस्ले कुलहाक नीदरलैंड के हैं, इन्होंने जीता है। हम बात करेंगे एटीपी 2020, एटीपी संदर्भ में देख सकते हैं एटीपी सर्बिया ने जीता है, और एटीपी देशों की विजय तो सर्बिया और स्पेन इसका विजेता रहा है। डेविस कप कई बार पूछा गया है, आप याद रखें डेविस कप जो मैड्रिड स्पेन में संपन्न होता है। टेनिस से पहले याद रखना डेविस कप किससे रिलेटेड है, टेनिस से, क्योंकि ये भी पूछा जाएगा आपसे। विजेता स्पेन है, 6 बार जीता है, कनाडा हारा है। आप फेड कप याद रखें, फेड कप टेनिस से है, ऑस्ट्रेलिया इसमें ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। आप देखेंगे WTA फाइनल्स, तो ये भी आप हटा दीजिए WTA। ATP फाइनल्स को देख सकते हैं, तो WTA आप देखें महिला एस्ले बार्टी ने जीता है, ठीक है। और देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की पुरुष महिला युगल विजेता है, देखिए WTA है, तो ये महिलाओं के लिए होगा क्योंकि, और आप देखेंगे महिला पुरुष इसमें आप आगे देख सकते हैं। ATP फाइनल्स में देख सकते हैं पुरुष होंगे इसमें, तो आप देख सकते हैं ATP में क्या होगा। छोड़िए ATP क्यों करोगे PT। लोअर कप देख सकते हैं, लेबर कप स्विट्जरलैंड में है, बस इतना ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड में हुआ था, भारत का इसमें नाम नहीं है। सेंट पीटर्सबर्ग है, छोड़ दीजिए। क्रिकेट आते हैं, क्रिकेट दिखाते हैं आपको। क्रिकेट इंडियन प्रीमियर क्रिकेट लीग 2020 IPL गवर्नर कहाँ हो रही है, UAE में हो रही है, कोविड-19 के दौर में चल रही है, ध्यान रखना।
बस शारजाह अबू धाबी में खेले जाएंगे, दुबई शारजाह में खेले जाएंगे और अबू धाबी, 3 शहरों में। बाकी आप छोड़ दीजिए। हम्म, और आप देखें भारत आयरलैंड इंग्लैंड श्रृंखला है, इसको आप छोड़ दीजिए, भारत का इसमें कोई नाम नहीं है। वेस्ट इंडीज टीम का इंग्लैंड दौड़ा गया है, बस इसमें यह याद रखना जो भारत आयरलैंड में हुआ था इंग्लैंड ने जीता था। प्लेयर ऑफ द सीरीज डेविड विली इंग्लैंड में। बाकी आप छोड़ सकते हैं इसे। आप देखेंगे इंग्लैंड के दौरे पे तो इसमें क्या हुआ, ये बेन स्टोक्स इस समय कौन है, इस इंग्लैंड की टीम के कैप्टन हैं। उनका है बतौर पहला मैच था, बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे आप आगे देख सकते हैं। इस श्रृंखला में जो इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्राड और वेस्ट इंडीज के रोश चेस को संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। बस छोड़ देंगे। हम बात करेंगे आईसीसी अंतरिम विनियम परिवर्तन में मंजूरी हुई है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के खेल में नियमों के अंतरिम बदलाव की पुष्टि की गई, जिसमें देखेंगे गेंद को चमकाने के लिए लार का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ध्यान रखना, लार का ज़्यादा उपयोग ना करें आप तो गेंद क्रिकेट खेलते हुए। तो देखेंगे आप साथ ही आईसीसी ने आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखलाओं में घरेलू अंपायरों को अनुमति प्रदान की है। ठीक है, आप देख सकते हैं घरेलू अंपायरों को भी आईसीसी की मुख्य कार्यकारी समिति ने अनिल कुंबले की अगुवाई में क्रिकेट समिति की सिफारिशों की पुष्टि की है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे हम बात करें कोविड-19 के जनित परिस्थितियों की क्रिकेट को पुनः प्रारंभ होने पर खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, कोरोना वायरस खतरे को कम करना, ये सब इसमें शामिल है। तो अब जो लोग क्रिकेट में बॉल मतलब लाट टपकाते थे, वो लाट टपकाने वाले लोग कृपया गेंद पर यूज ना करें। आगे हम बात करें आईपीएल 2020 के संदर्भ में तो देखेंगे इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण है तो खिलाड़ियों की नीलामी कोलकाता में हुई है। इसमें ये देखना है कि सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है। तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। इस बार सब नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं। कौन? पैट कमिंस। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कमिंस की नीलामी 15.5 करोड़ रुपए लगाकर टीम में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कमिंस आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखेंगे। सर नीलामी में भारतीय खिलाड़ी में देखेंगे पीयूष चावला सबसे महंगे बिके हैं। आप देखते हैं चावला को क्या है 7.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। चेन्नई सुपर किंग ने इनको खरीदा है। आप देखेंगे इस वर्ष 3 सर्वाधिक महंगे देखें खिलाड़ी हैं तो पैट कमिंस हैं 15.5 करोड़, कोलकाता नाइट राइडर्स ग्लेन मैक्सवेल हैं जो 10.5 करोड़, ठीक है 11.5 करोड़, 10 करोड़ 11.5 करोड़ हैं। तो आप देख सकते हैं। हाँ, तो किंग 11 ने जीता है ग्लेन मैक्सवेल और इस मॉरिस को जीता है तो 10 करोड़ में खरीदा है रॉयल चैलेंजर्स। तो आप देख सकते हैं प्रथम 3 में कोई भारतीय शामिल नहीं है और सिर्फ एक खिलाड़ी है। आप याद रखें पहला इसमें और एक पहला भारतीय। बस रणजी ट्रॉफी की बात कर सकते हैं तो रणजी ट्रॉफी चंडीगढ़ ने पहली बार भाग लिया है इसमें भाग लिया है क्या, जीतने वाले सौराष्ट्र हैं। प्रथम पारी की बढ़त के आधार पर उपविजेता बंगाल हैं। आप आगे छोड़ सकते हैं इसे। हम आगे देखेंगे आईसीसी महिला T20 विश्व कप। तो आप देखते हैं 7वां संस्करण है तो कहाँ संपन्न हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था महिलाओं का। और देखोगे इसमें तो विजेता ऑस्ट्रेलिया ही है और विजेता भारत है। प्लेयर ऑफ द सीरीज बेथ मुनी है ऑस्ट्रेलिया की और प्लेयर ऑफ में सर्वाधिक रन बेथ मुनी ने ही बनाया था, इसीलिए सीरीज मिली है। और टूर्नामेंट में सबसे सर्वाधिक विकेट लिए हैं मेगन सट है, 13 विकेट लिए थे। इन्होंने 259 रन बनाए थे। याद रखिएगा, इसे पूछा जा सकता है। अब डी वाई पाटिल, तो डी वाई पाटिल के नाम से समझ सकते हैं कि पाटिल मुंबई में होते हैं तो मुंबई में होगा। आप इंडियन आयल ने जीता है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। और हार्दिक पांड्या जीते थे। ऑस्ट्रेलिया बात करें भारत ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड महिला त्रिकोणीय T20 तो आप देख सकते हैं भारत
ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की जो त्रिकोणीय श्रृंखला हुई थी ऑस्ट्रेलिया में संपन्न होती है। और देखेंगे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट ने क्या हुआ, भारत को 11 रनों से पराजित करके सीरीज जीती थी। तो बेथ मुनी यहाँ भी आती हैं और भारत के रन बनाने वाली हैं स्मृति मंधाना हैं, 216 रन बनाए थे। और देखेंगे सर्वाधिक विकेट लिए थे राजश्री गायकवाड़ ने इसमें। तो दोनों ही भारतीय याद रखना। आप देखेंगे अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप आप देखेंगे 13वां संस्करण है जिसकी मेजबानी संपन्न होती है। तो आप देख सकते हैं परिणाम क्या हुआ, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप तो अफ्रीका की मेजबानी में संपन्न हुआ और परिणाम हुआ बांग्लादेश पहला खिताब जीत गया अंडर 19 का और उप विजेता भारत रहा है। आप देख सकते हैं इस साल भारत क्रिकेट खूब आ रहा है। और देखोगे प्लेयर ऑफ द सीरीज एसएसबी जायसवाल रहे हैं, 400 रन बना डाले इन्होंने। आप देखेंगे टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले थे रवि बिश्नोई। ठीक है, अब श्रीलंका का क्रिकेट टीम का दौरा होता, श्रीलंका क्रिकेट टीम का दौरा भारत में आती। श्रीलंका क्या खेले हैं, ये 3 20 मैच खेले हैं और बस नहीं खेले हैं जी। तो देखेंगे भारत ने 2-0 से हरा दिया इनको और सीरीज जीत ली भारत ने। प्लेयर ऑफ द सीरीज नयनदीप सैनी भारत की ओर से थे। ठीक है, और KS राहुल सर्वाधिक रन बना डाले थे इन्होंने। आप देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन बनाने वाली पहली महिला टीम देखेंगे। तो आप देखें इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट टीम में 5 लाख रन बनाने वाली इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ध्यान रखना। तो देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन से अधिक बनाने वाली विश्व की पहली टीम है। और देखेंगे ये उपलब्धि इंग्लैंड के जोहान्सबर्ग में, जो इंग्लैंड ने जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेला था मैच, तो आप अफ्रीका में बनाया ही उसने। अफ्रीका इंग्लैंड की टीम ने अपने 1022वें टेस्ट में कीर्तिमान स्थापित किया। और आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का भारत दौरे के संदर्भ में देखेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दौरा संपन्न होता है। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक कहाँ होता है, श्रृंखला में भारत में संपन्न होता है। तो आप देखेंगे जो ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत आ रही है और इस संदर्भ में आगे देख सकते हैं कुछ कमाल किया इन्होंने, क्या उनका कमाल तो देखना। हाँ, तो 3 दिवसीय भारत ने 2-1 से जीती थी। और देखेंगे श्रृंखला के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से शिकस्त दी थी। विकेटों के लिहाज से ये भारत की पर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। आप छोड़ सकते हैं इसे, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इतना याद रखें। अब बात करेंगे विजडन, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखेंगे क्रिकेट की बाइबल है और आप देखेंगे खेल पत्रिका विजडन क्रिकेटर अल मनाओ विजडन के जो है वार्षिक संस्करण 9 अप्रैल 2020 को प्रकाशित हुआ। पत्रिका के 175वें संस्करण में देखेंगे जो है आवरण पृष्ठ विश्व क्रिकेट 2019 में इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर दर्ज की गई है। आप देखेंगे तो 17वें संस्करण का आवरण पृष्ठ है विश्व कप क्रिकेट 2019 में इंग्लैंड की क्या हुआ, न्यूजीलैंड पर। अच्छा, पृष्ठ इनका दिखाया गया है कि इनके आवरण पृष्ठ पर जब विश्व कप क्रिकेट हो रहा है 2019 में, तो इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर जीत को समर्पित है, 2019 में हुआ था। आप इस आवरण के पृष्ठ पर फाइनल में देखेंगे सुपर ओवर का अंतिम गेंद पर इंग्लैंड के विकेटकीपर क्या करते हैं, जोस बटलर द्वारा मार्टिन गुप्टिल की रनआउट करने की घटना को दर्शाया गया है। विजडन ने वर्ष 2019 के लिए क्या किया है, द लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड के सम्मान में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को प्रदान किया है। तो आप देख सकते हैं द लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड, तो इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, बाकी आप छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन याद रखें। और देखेंगे 2019 में द लीडिंग विमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड, तो सम्मान महिला क्रिकेट खिलाड़ी है एलिसी पैरी को मिला है। तो बेन स्टोक्स, एलिसी पैरी का नाम लेंगे। आप देखेंगे जो विजडन के नए अवार्ड है शुरू किए हैं तथा लीडिंग T20 क्रिकेट इन द वर्ल्ड 2019, तो वेस्ट इंडीज की हरफन वाला खिलाड़ी मतलब ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को है। अब विजडन की बात करेंगे हम, तो विजडन ने जो अपने वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर दिए हैं, तो जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के हैं, ठीक है, और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं। आप देखेंगे सबसे महंगे खिलाड़ी भी के हैं ये IPL में। और बात करेंगे सिमोर हार्बर और मार्सन लुबासेन और एलिसी पैरी, ऑस्ट्रेलिया की कोई भारतीय स्थान नहीं इसमें प्राप्त कर चुका है।
ठीक है, याद रखिएगा इसे। अब डिप्लोमेट क्रिकेट संपन्न होता है तो शारजाह में होती है। आप देखेंगे 8 टीमें इसमें भाग लेती हैं। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत ये जीतने वाला विजेता भारतीय वाणिज्यिक दूतावास, मतलब दूतावास की टीमें नहीं होंगी, इसलिए इसका नाम रखा है डिप्लोमेट। बात करेंगे इंग्लैंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो शशिकांत क्या है, सत्यशील भारतीय वाणिज्यिक दूतावास हैं। आप इन्हें देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, वेस्ट इंडीज टीम का भारत दौरा आ रही है, देख सकते हैं भारत में संपन्न है। आप T20 और एक दिवसीय टेस्ट खेले गए हैं। अब हम बात करेंगे इसमें T20 में देखेंगे तो भारत ने ये 2-1 से जीती थी। और आप देखेंगे T20 श्रृंखला पहले मैच में वेस्ट इंडीज द्वारा जो भी रन जीते गए, मैन ऑफ द जो विराट कोहली हैं। एक दिवसीय में देखेंगे भारत ने 2-1 से जीती थी। आप इसे बाकी आप देख सकते हैं। हाँ, दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत की ओर से कुलदीप यादव ने देखोगे तो क्या लिया है, हैट्रिक ली है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2 हैट्रिक जो है विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो कुलदीप ने इसमें हैट्रिक मार दी। और हम बात करेंगे इसके संदर्भ बांग्लादेश क्रिकेट टीम का भारत दौरा, तो 19 देखिए सब भारत आए हैं। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में तो T20 क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए। T20 के संदर्भ में देख सकते हैं 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज देखेंगे दीपक चहार हैं। श्रृंखला के पहले मैच में बांग्लादेश ने भारत को 7 विकेट से पराजित किया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में बांग्लादेश की भारत के विरुद्ध पहली जीत थी। आगे हम देखेंगे भारत का दूसरा मैच रोहित शर्मा को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का करियर का 100वां मैच माना गया है। अब देखेंगे रोहित T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। विजडन इंडिया अलमैक 2020-19-20 में देख सकते हैं। तो इसमें देखेंगे विजडन इंडिया अलमैक 2019-20 का 7वां संस्करण था। आप इसमें देख सकते हैं विजडन इंडिया क्रिकेटर ऑफ द ईयर में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हैं जसप्रीत बुमराह भारत, स्मृति रैना भारत की, और फकर शर्मा पाकिस्तान हैं 2, और दिव्या करुणाबले श्रीलंका के हैं, राशिद खान अफगानिस्तान। इंडिया बिजनेस हॉल ऑफ फेम में देख सकते हैं जो है गुडम्पा विश्वनाथ और लाला अमरनाथ दोनों भारत के हैं हॉल ऑफ फेम में। आप देख सकते हैं प्रशांत किदाम्बी की पुस्तक है क्रिकेट कंट्री एन अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया टीम। तो आप देख सकते हैं प्रशांत किदाम्बी की किताब है द क्रिकेट कंट्री द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया क्रिकेट टीम। तो ये इनकी किताब का नाम है, सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है विजडन की, इसे देख सकते हैं। और इस संदर्भ में हम आगे देख सकते हैं क्या, विजडन 10 की समीक्षा 2010 और 19 के संदर्भ में क्रिकेट जगत की प्रतिष्ठित पत्रिका विजडन द्वारा वर्ष 2019 के अंत में 10 की समीक्षा जारी की, जिसका विवरण निम्न है। हम आगे बात करेंगे दशक के 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी देखेंगे तो विराट कोहली भारत, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया, एलिस पैरी ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हैं, और डेल स्टोन दक्षिण अफ्रीका, एबी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका। विजडन द्वारा चुनी गई जो है दशक की T20 मैचों की शामिल खिलाड़ी में देख सकते हैं। तो आप देखेंगे शामिल खिलाड़ी में एरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया हैं, कोलिन मुनरो। तो आप इसे विजडन समीक्षा है। 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी देख रहे हैं विराट कोहली भारत के, स्टीव स्मिथ, एली पैरिस, डेल स्टेन, एबी डिविलियर्स। और देखेंगे T20 के संदर्भ में तो एरोन फिंच हैं और एली मुनरो हैं, और भारत के विराट कोहली हैं, ध्यान रखिएगा आप इसमें। और सेन बास्टन भी है, ग्लेन मैक्सवेल, जोस बटलर हैं, उनकी टीम चुनी गई। भारत के इसमें 2 खिलाड़ी याद रखना, पहला है नाम विराट कोहली का, दूसरा जसप्रीत बुमराह, बस 2 ही, बाकी आप याद करेंगे कर नहीं पाएंगे। और देखेंगे विजडन द्वारा चुनी गई दशक की एक दिवसीय क्रिकेट टीम में देखेंगे रोहित शर्मा भारत के हैं, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया, और विराट कोहली हैं, एबी डिविलियर्स हैं, जोस बटलर हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, साकिब उल हसन है, लासिम अजंता, मिशेल स्टार्क, ब्रेस्ट स्टोक, डेल स्टोन। तो 3 खिलाड़ी भारत के हैं, याद रखिएगा। और देखेंगे दशक टेस्ट क्रिकेट टीम में देखेंगे तो डेविड वार्नर, कुमार संगकारा, टीवी स्मिथ, विराट कोहली पहला,
और देखेंगे बेनेस्टो के डिविलियर्स और आर अश्विन चंद्रन तो दूसरे भारतीय हैं जो टेस्ट टीम में। आप देखेंगे विराट कोहली हर जगह नाम है और अलग अलग नाम। तो अब देखेंगे विजडन द्वारा चुनी गई दशक की महिला कप्तान टीमों में वो महिला खिलाड़ियों में तो देखेंगे सूजी बेट्स न्यूजीलैंड और बाकी मेक लैनिंग मिताली राज जो है भारत की हैं। और देखेंगे बाकी कोई भारतीय इसमें नहीं है, आप देख सकते हैं। आप देखेंगे जिसका नाम है विजडन द्वारा चुनी गई दशक की आईपीएल टीम में देखेंगे तो रोहित शर्मा देखेंगे और आप देखेंगे सुरेश रैना को देखेंगे, विराट कोहली को देखेंगे, डिविलियर्स है, धोनी को देखेंगे, रविंद्र जडेजा को देखेंगे, सूर्य नारायण हाँ और भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह। आप देख सकते हैं कई नाम हैं जो इसमें हम बात करें। अब हरमनप्रीत कौर हैं जिन्होंने 100 क्या है हरमनप्रीत कौर हैं जो हरमनप्रीत कौर हैं जो वो 120 मैच अंतर्राष्ट्रीय जो है खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। क्रिकेट श्रृंखला में तीसरे मैच में दीपक चहार ने 7 रन देकर हैट्रिक का दीपक चहार हैं जिन्होंने जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल है। ये छोड़ सकते हैं हैट्रिक लेने वाले प्रथम पुरुष गेंदबाज हैं T20 में। हम बात करेंगे टेस्ट श्रृंखला के संदर्भ में तो देख सकते हैं भारत ने 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला क्या है गांगुली दुर्जय ट्रॉफी के संदर्भ में 2-0 से जीती है। भारत ने टेस्ट श्रृंखला में 130 जो है मयंक अग्रवाल का नाम याद रखें, दोहरा शतक लगाया था। ठीक है, 12 पारियों में दोहरे शतक लगाने वाली उपलब्धि है। इससे पहले कौन थे? विनोद कांबली। हम बात करेंगे सरदार जो डॉन ब्रैडमैन है, ठीक है, 13वीं पारी में लगाया था इन्होंने। अब इसके बाद प्लेयर सीरीज इसमें देख सकते हैं रन मयंक शर्मा। आगे हम बात करेंगे उमेश यादव ईशांत शर्मा दोनों ने 12 विकेट लिए थे, तो याद कर लें। आगे हम बात करेंगे हाँ दक्षिण अफ्रीका देखेंगे पुरुष क्रिकेट टीम का भारत दौरा है। तो T20 हुआ है, T20 में देखेंगे श्रृंखला बराबरी पे रही है भारत अफ्रीका के साथ। क्विंटन डी कॉक हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं। टेस्ट श्रृंखला में देख सकते हैं फ्रीडम ट्रॉफी के साथ हुई थी, तो भारत ने क्लीन स्वीप करते हुए जीती थी टेस्ट श्रृंखला। और रोहित शर्मा ठीक है विकेट तीनों भारत के नाम हैं। सीरीज और रन और विकेट, तो सीरीज और रन में रोहित शर्मा है और रविचंद्रन अश्विनी विकेट में है। ठीक है, 11वीं लगातार जीत हासिल की इन्होंने। देख सकते हैं इसमें कि ये 11वीं भारतीय टीम में स्वदेश में खेलते हुए 11वीं लगातार ये टेस्ट हारी। एक विश्व रिकॉर्ड है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया थी, याद रखने का। और पुणे में खेला गया, पुणे कोहली का 50वां था जो पुणे में खेला गया था। आप ये देखेंगे टेस्ट मैच था। आगे बात करेंगे पहली पारी में दोहरा शतक लगाने वाले साथी विराट के टेस्ट क्रिकेट में 7 दोहरे शतक हो गए हैं। ठीक है, सर्वाधिक दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे बात करें तो देखेंगे 250 से अधिक लगाने वाले
टेस्ट मैचों में एक पारी में बतौर कप्तान 250 या उससे अधिक रन बनाने वाले विराट पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। हम बात करेंगे मुश्ताक सैयद अली ट्रॉफी, तो आप देख सकते हैं कि संपन्न जो है सूरत में होता है। इसका क्रिकेट का नाम याद रखें किससे संबंधित है, मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। महिला बिग बैश लीग के समय तो बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में होती है। 8 जो है 8 टीमें हैं इसमें, बाकी आप छोड़। देवधर आप देख सकते हैं क्रिकेट से, झारखंड जो है इंडिया बी ने जीता है इंडिया सी को हरा के। बस तो इंडिया बी के कप्तान हैं पार्थिव पटेल और इंडिया सी के कप्तान थे शुभन गिल। बस इतना ही है, आप इतना याद रखें, बाकी छोड़ सकते हैं। विजय हरारी देखेंगे तो विजय हरारे का 18वां संस्करण है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ है। आप देख सकते हैं प्रतियोगिता है कर्नाटक, चौथा कप्तान मनीष पांडे थे। तो विजय हरारे देख सकते हैं जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में होता है और कर्नाटक है और मनीष पांडे है। एक विजेता के संदर्भ में देखेंगे तमिलनाडु है, जो इसे देख सकते हैं तमिलनाडु। आगे हम देखेंगे सीरीज में तो अभिमन्यु मिथुन का नाम आएगा, फाइनल में अभिमन्यु मिथुन को हैट्रिक प्राप्त है। आगे हम बात करें प्रतियोगिता के दौरान 12 क्रम खेले गए ए ग्रुप के संपन्न में विजय हरारे ट्रॉफी के इतिहास में किसी बल्लेबाज द्वारा यह उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर है। आगे बात करेंगे तो यह लिस्ट 8 क्रिकेट पर जो है ACC महिला इमर्जिंग टीम्स एशिया कप देखेंगे। श्रीलंका में संपन्न है कौन, श्रीलंका में संपन्न है आप ACC के संदर्भ में तो प्रतियोगी टीमें देखेंगे 4 अगस्त के संदर्भ में आप देख सकते हैं। तो भारत ने श्रीलंका को हराया है, इसमें ध्यान रखना श्रीलंका में ही संपन्न हुआ था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का भारत दौरा, दक्षिण अफ्रीका टीम का भारत दौरा हो रहा है। महिला टीम का देखे हुए T20 खेले थे और भारत ने महिला क्रिकेट टीम ने 3-1 से जीती है। आप देखेंगे पहला दूसरा या तीसरा रद्द हुए थे। और आगे देखेंगे शेफाली वर्मा आई तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था यहीं से। और देखोगे आगे तो आप दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी हैं शेफाली पुरुष, जो 15 वर्ष में 16 वर्ष की होने वाली हैं। उल्लेखनीय से पूर्व 1978 में जो है 11 की बजाती ने 14 वर्ष 165 दिन की आयु में महिला क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। T20 श्रृंखला के अंतिम मैचों में देखेंगे दक्षिण अफ्रीका ने भारत को क्या किया है। भारत को देखेंगे तो रनों की शिकस्त दी है। प्लेयर ऑफ द सीरीज के संदर्भ में देखेंगे दीप्ति शर्मा है। और हम बात करेंगे अब एक दिवसीय श्रृंखला के संदर्भ में, तो एक दिवसीय श्रृंखला में देख सकते हैं ये 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला है। क्लीन स्वीप हुआ है, 3-0 का नाम अपने नाम की है। हम आगे देखेंगे 3 दिवसीय की आप श्रृंखला के दूसरे मैच में बाकी आप छोड़ दीजिए, जाना मत पड़िए। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारतीय महिला टीम द्वारा क्या हुआ, लक्ष्य का पीछा करके बनाया गया सर्वोत्तम रिकॉर्ड है। तो देख सकते हैं कि श्रृंखला के दूसरे मैच में 248 रनों का पीछा करता हुए दक्षिण अफ्रीका को 5 विकेट से शिकस्त दी थी। तो आप देखेंगे प्लेयर ऑफ द सीरीज मैरी जोन कैप दक्षिण अफ्रीका की। एक श्रृंखला शुरू होती है जो भारत और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है। ये वही क्रिकेट संघ की श्रृंखला है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की श्रृंखला होती है। तो आप देखेंगे एशिया श्रृंखला 2019 2-2 की बराबरी पे रही थी और इससे पहले 72 में श्रृंखला ड्रा रही थी। गज विजेता जो है होने के ऑस्ट्रेलिया ने एशिया ट्रॉफी अपने पास बरकरार रख ली थी। और देखेंगे इसमें टिम पेन कप्तान थे भाई। और सीरीज के संदर्भ में देखेंगे तो बेन स्टोक और स्टीव स्मिथ दोनों को एक साथ दिया गया है स्पीड स्मिथ रन के मामले में। और विकेट में देखेंगे पैट कमिंस हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। इस मैच में अंपायर अलीम डार पाकिस्तान, स्टीव बर्कनर वेस्ट इंडीज के सर्वाधिक 128 मैचों की बराबरी कर ली है। आप देख सकते हैं कि अंपायर हैं एक अलीम डार हैं पाकिस्तान के, एक स्टीव बर्कनर का नाम सुना होगा, वेस्ट इंडीज के थे, तो टोपी लगाते थे, हल्की हल्की मूछें थी। तो
बात करेंगे दिलीप ट्रॉफी के सब छोड़िए आप। इस मैच में 1 मिनट कुछ और, हाँ, नए नियम है, कनेक्शन, सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी क्षेत्ररक्षण, बल्लेबाजी पर गेंदबाजी भी कर सकेगा। आधार पर जो थे मार्नस लुबासेन ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे पहले खिलाड़ी, सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी थे ये। हम आगे बात करेंगे अगर इसमें देख सकते हैं 58 का संस्करण था। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में संपन्न होता है। इंडिया रेड के नाम होता है, इंडिया ग्रीन इसे विजेता इंडिया रेड है और विजेता इंडिया ग्रीन है, याद रखिएगा। टेस्ट टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन देखेंगे तो करुण नायर हैं और अक्षय बाखरे सर्वाधिक विकेट हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। बात करेंगे हॉकी के संदर्भ में तो अखिल भारतीय बॉम्बे गोल्ड कप तो मुंबई में है, नौसेना ने जीता है, पहला खिताब है। दक्षिण मध्य रेलवे को हराया है, बाकी आप इसे छोड़ सकते हैं। भारतीय हॉकी टीम के टोक्यो ओलंपिक हेतु क्वालिफाई किया हॉकी टीम ने, ठीक है। और आप देखेंगे भुवनेश्वर में आयोजित है जो क्वालिफायर्स में भारतीय फुटबॉल टीम ने रूस को पराजित किया है और 2021 में कहाँ जापान जाएगी अब। और आप देख सकते हैं वह भारतीय महिला हॉकी टीम जो अमेरिका को पराजित कर, तो वही महिला हॉकी टीम थी जो अमेरिका को पराजित कर, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में अपनी जगह पक्की की है। तो आप देखेंगे एक ने रूस को हराया, पुरुष ने रूस को हराया और महिला ने किसको हराया, अमेरिका को। दोनों कहाँ जाएंगे, टोक्यो और कहाँ ओलंपिक खेलने हॉकी में। आप देखेंगे सुल्तान ऑफ जोहर का 2019 में देखेंगे, सुल्तान ऑफ जोहर में देखेंगे अंडर जो 21 अंतर्राष्ट्रीय जो नवा संस्करण है मलेशिया में संपन्न है। आप देखेंगे प्रतियोगिता टीम के संदर्भ में देख सकते हैं कि 6 टीमें हैं। सुल्तान ऑफ जोहर कप आप इतना याद रखें कि ये मलेशिया में संपन्न होता है। 6 टीमें भाग लेती हैं, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, भारत, जापान और मलेशिया। तो आप देख सकते हैं अंडर 21 वाले हैं भाई। और इसमें देख सकते हैं ब्रिटेन ने जीता है, तीसरा खिताब है। भारत रजत पदक जीता है इसमें। और देख सकते हैं इसे मलेशिया ने कांस्य पदक जीता। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल हैं शिलानंद लाकड़ा भारत के हैं, न्यूजीलैंड के। और फेयर प्ले अवार्ड न्यूजीलैंड है। सर्वाधिक गोलकीपर ओलिवर पेन ने किए, ब्रिटेन के थे। अब आप देख सकते हैं AMCC मुर्गप्पा गोल्ड कप तो चेन्नई में संपन्न है। इंडियन ऑयल IOC ने जीता है, पंजाब नेशनल बैंक को हराकर। फुटबॉल में देखेंगे तो यूफा यूरोप लीग 19-20 में कहाँ जर्मनी कोलोन में संपन्न होती है। परिणाम क्या होता है, सेविला FC जीती है और किसको, इंटर मिलान को हराकर। आप देखेंगे फ्रेंच लीग 2000 कप 19-20 में तो आप देखेंगे फ्रांस की घरेलू जो फुटबॉल प्रतियोगिता टीम थी, इसमें परिणाम जो है पेरिस सेंट जर्मन ने जीता है, विजेता लियोन है। FC कप 2019-20 में देख सकते हैं वर्ष की विश्व की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता 19 में संपन्न है। आप देखेंगे आर्सेनल फुटबॉल कप से संपन्न है और चेल्सी ने इसको क्या है, चेल्सी ने हराया है। और यूफा चैंपियंस लीग के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि ये 65वां संस्करण पुर्तगाल में संपन्न हुआ है। आप देखेंगे विजेता जो है बायर्न म्यूनिख है और पेरिस सेंट जर्मन है। हम फीफा फुटबॉल रैंकिंग 2020 के संदर्भ में देखेंगे तो फीफा फुटबॉल रैंकिंग में विश्व फुटबॉल का सर्वोच्च नियामक संस्था फीफा द्वारा विश्व के नवीनतम रैंक जारी किए 16 जुलाई 2020 को। रैंकिंग में बेल्जियम ने जो है 1765 अंकों शीर्ष पे स्थान रहा है। आगे बात करेंगे 1187 अंकों के साथ रैंकिंग 108 स्थान पे रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें बेल्जियम सबसे ऊपर है। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 के संदर्भ में सर्वाधिक अंकों के आधार पर लिवरपूल ने अपने खिताब किया है। वहाँ के इंग्लिश प्रीमियर को हराया। हीरो आई लीग जो है रूस कहाँ से हुआ है, हीरो आई लीग कोविड-19 के महामारी के
जो हीरो आई लीग में देखेंगे सीरीज में मोहन बगान विजेता घोषित किया गया था। आगे बात करेंगे सैफ, तो सैफ देखिए काठमांडू में संपन्न हुए थे, भारत जीता है, ध्यान रखना। हम बात करेंगे 25वीं सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में, तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में महिला चैंपियनशिप फुटबॉल मणिपुर ने जीता है रेलवे को हराकर, बाला देवी ने सर्वाधिक गोल किए हैं। हम आगे कहेंगे सुब्रतो कप देखेंगे, सुब्रतो कप नई दिल्ली में हुआ है और विजेता सैटन सेकेंडरी स्कूल छोड़ सकते हैं। बैडमिंटन की बात देख सकते हैं तो प्रीमियर है बैडमिंटन का, हैदराबाद में संपन्न हुआ है और बेंगलोर रैप्टर्स ने जीता है नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स को हराकर। थाईलैंड मास्टर देख सकते हैं, परिणाम देख सकते हैं। पुरुष में देखेंगे तो थाईलैंड वाला इनका लांग और केटो निसामोतो जापान है, देख सकते हैं। मलेशिया मास्टर में देखेंगे तो इसमें परिणाम देख सकते हैं, केंटो मोमोता जापान है और आप देख सकते हैं कि विक्टर एक्सेल डेनमार्क के हैं। परेशी टेस्ट कप नेपाल जूनियर कप में देखेंगे तो अलग अलग हुए अंडर 19 में, ठीक है, मरीबा उलुवांग हैं और प्रिंस दहाल हैं, आप देखेंगे तस्नीर मीर हैं और जो तस्लीना त्रिकुटा हैं। बाकी छोड़िए इंडोनेशिया मास्टर्स में देखेंगे तो आप देख सकते हैं येथुनी सिनुकुका गेटिंग और ने जीता है, इंडोनेशिया की हैं। BWF को देख सकते हैं, किंटो मोमोता जापान की हैं और एंथनी ब्रिटिश की हैं, इसे आप देख सकते हैं। केंटो मोमोता जापान की हैं और एंथोनी सिनुकुका गेटिंग्स इंडोनेशिया की हैं। और इसमें देख सकते हैं सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन है, उत्तर प्रदेश में संपन्न होती है। आप देखेंगे बात विजेता के संदर्भ में तो बाई जुनबेई चीनी ताइपे हैं, उपविजेता सौरभ वर्मा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मोदी इंटरनेशनल है तो बांग जुबेई तो चीनी है, चीनी ताइपे हैं। आप देखेंगे महिला में कैरोलिना मारिन है, स्पेन की हैं, पी चाइवान थाईलैंड की हैं। तो आप देख सकते हैं एक चीनी ताइपे हैं, दूसरी स्पेन के हैं। और इनॉक्स के संदर्भ में देखेंगे पुरुष एकल में सौरभ वर्मा जो थे वो विजेता रहे थे इसमें। अब बात करेंगे यूनेक्स के तो परिणाम देख सकते हैं संपन्न नीदरलैंड में हो रही है, लक्ष्मण सेन भारत ने जीता है और इसके ओनेडोरा ये जापान को हराया। कोरिया देख सकते हैं, कोरिया में क्या है केंटो मोमोता ने जीता है और देखेंगे तो चीने चीनी ताइपे हैं। सालेक्स ओपन देख सकते हैं, छोड़ सकते हैं इसे, लक्ष्मण ने जीता है हालांकि, और देख सकते हैं इसको BWF विश्व चैंपियनशिप 2019 बासेल स्विट्जरलैंड में संपन्न होती है। जापान ने 2 स्वर्ण जीते हैं, 3 रजत जीते हैं, 1 कांस्य पदक सर्वाधिक है तो जापान का पहला स्थान है। आप देख सकते हैं स्वर्ण पदक केंटो मोमोता जापान है और रजत पदक देखेंगे तो एंडस एंटोनसेन है डेनमार्क की, और देखेंगे कांस्य पदक बी साई प्रणीति एवं काताफोन बांगचुएन थाईलैंड को संयुक्त रूप से दिया गया है कांस्य पदक। तो आप देख सकते हैं कांस्य पदक में भारत का नाम है बी साई प्रणीत हैं और कांताफोन जो है बांगचेरोनेन थाईलैंड की हैं। महिलाओं में बात करेंगे तो महिला में आप देखेंगे इसमें तो पीवी संधू भारत की आती हैं, नोजोमी ओकुहारा जापान की हैं और कौन है रत्ना चोनोक इंतातोन जो है थाईलैंड की हैं, चेन यू फेई चीन की हैं, देख सकते हैं इसमें। और इसका आया पूछा जा सकता है इसमें, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें पीवी सिंधु बैडमिंटन चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्व चैंपियनशिप में सिंधु का 5वां पदक है। इससे पूर्व सिंधु बैडमिंटन की चैंपियनशिप के इतिहास महिला एकल एवं संयुक्त रूप से सर्वाधिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। हम आगे बात करेंगे सिंधु की अतिरिक्त ओलंपिक जो है चियांग झांगचिन ने 2021 के साथ सबसे बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल में 5 पदक, आप देख सकते हैं 1 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य जीते हैं। WH ओपन 2000 लक्ष्य सेन ने क्या हुआ दूसरा लगातार BWF जो है स्वर्ण पदक खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन 2019 के संदर्भ में देखेंगे तो पेरिस फ्रांस में संपन्न होता है। प्रतियोगिता की बात करेंगे पुरुष में देखेंगे चेन लांग जिन की, महिला की बात करेंगे तो एनसी यंग की बात होगी। पुरुष के अलावा है सात्विक साईराज और ब्रेकंडी चिराग की बात है, संयुक्त दोनों भारत हैं तो सात्विक साईराज है
ऋतविरेंद्र तथा चिराग किशन दोनों भारतीय हैं। दुबई इंटरनेशनल चैलेंज 2019 की बात देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें यूएई में संपन्न है। विजेता माइको उरुशिजाकी और उप विजेता ऋतुपर्णा दास है। तो माइको उरुशिजाकी जापान है। तो आप देख सकते हैं माइको उरुशिजाकी डेनमार्क ओपन छोड़ सकते हैं, वैसे केंट मोमोता है। और जो इनका नाम आएगा इनका BWF के विश्व जूनियर के संदर्भ में तो रूस में संपन्न हुआ है। अंडर 19 में आप देख सकते हैं कुछ खास नहीं, बहरीन को देख सकते हैं तो प्रियांशु राजावत जीत सकते हैं। अन्नपूर्णा इंटरनेशनल स्कूल आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि सारे आप प्रतियोगिताएं अपने माइंड में रख नहीं सकते हैं। मालदीव इंटरनेशनल चैलेंज मालदीव में संपन्न, कौशल धर्मार ने जीता था। अम्बा के मालदीव इंटरनेशनल फ्यूचर सीरीज देख सकते हैं जो कांताबाल लीला बेचा गुत्र ने थाईलैंड में इन्होंने जीता है। आप देखेंगे पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप छोड़ दीजिए। बासेल स्विट्जरलैंड में हुआ है, ये याद रखेंगे। और ये चीन ने इसमें सबसे स्थान प्राप्त किया है। अब बात करेंगे टेबल टेनिस की। पहला छोड़िए, अल्टीमेट को छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं शतरंज की। तो फिर शतरंज में आप देख सकते हैं कि शतरंज में कुछ है आपका, आप देख सकते हैं शतरंज में कि ऑनलाइन चेस जो मैग्नन कार्लसन चेस टूर है जो वो ऑनलाइन शतरंज संपन्न है। और देखेंगे मैक्स कार्लसन नॉर्वे ने ही से जीता है। और हिकारू नाकामुरा को जो कौन है अमेरिका के हैं, जापान मत जाइएगा। और देखेंगे पृथ्वी और अंतरिक्ष की टीमों के बीच शतरंज प्रतियोगिता होती है। तो शतरंज का यह महामुकाबला पृथ्वी और अंतरिक्ष के खिलाड़ियों के बीच खेला गया है। यह मुकाबला अनिर्णित रहा। अनिर्णित मुकाबले में आप देखेंगे अंतरिक्ष स्टेशन पे थे अनातोली इवानिशियन और इवार वैगनर ने पृथ्वी के ग्रैंड मास्टर सर्जेई काजिन से प्रतिभाग किया। यह प्रतियोगिता प्रथम पृथ्वी पर अंतरिक्ष शतरंज मुकाबले 1970 की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित की गई थी। तो आप देखेंगे जो अंतरिक्ष में थे कौन, अंतरिक्ष स्टेशन में उस समय थे अनातोली इवानिशियन और इवान वैगनर ने, दोनों ने मिलकर खेली। वह नीचे थे पृथ्वी पर सर्जेई काजिन और इनसे ये प्रतियोगिता मॉस्को म्यूजियम ऑफ कॉस्मोनेटिक्स रूसी अंतरिक्ष यात्री रासकॉमोस था रूसी शतरंज महासंघ द्वारा आयोजित की गई थी, याद रखेंगे आप। हम बात करेंगे आगे जो BL अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट 53 था, स्विट्जरलैंड में संपन्न है। ग्रैंड मास्टर देखेंगे तो रोडोस्लाव बोस्ताजेक हैं। P हरिकृष्णा भारत हैं। चेस एबल मास्टर 2020 तो आप देख सकते हैं चेस एबल में मैग्नस कार्लसन नॉर्वे और अनीसा गिरी नीदरलैंड के संदर्भ में है। जिब्राल्टर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2020 में देखेंगे तो आप देखेंगे प्रतियोगिता परिणाम मास्टर वर्ग में डेविड पराइसन है और विजेता चेन्नई ओपन अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड स्लैम शतरंज 2020 के संदर्भ में देखेंगे तो आप पावेल जो है चेन्नई में संपन्न होती है, छोड़ सकते हैं इसे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज देख लेते हैं, दोनों ये भी है, चेन्नई ओपन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज भी है। तो ये देखेंगे पावेल प्रणकातो रूस के हैं और मार्टिन अलंतारा जोस एडुआर्डो पेरू के हैं। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैलेंज में देखेंगे तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेली गई है। अभिजीत गुप्ता भारत के हैं और विजेता हैं अलेक्सिस एलेंजेंड्रोव बेलारूस के। आप देखेंगे किंग सलमान बर्ड
चैंपियनशिप प्रतियोगिता मॉस्को में संपन्न होती है। आप देखेंगे छोड़ सकते हैं इसे, बस इतना याद रखें। लंदन में संपन्न हुई। कोपेनबर्ग में भारत के आर प्रागनंदा को क्या हुआ, स्टोन स्मिर्नोव के साथ उप विजेता घोषित किया गया है। हम बात करेंगे ग्रैंड चेस टूर के संदर्भ में, देख सकते हैं लंदन टूर में हुई है, आप देख सकते हैं इसके संदर्भ में। तो आप विजेता हैं डिंग लेनेनचीन की हैं, आप बस याद रखें। फिडे महिला ग्रैंड सीरीज जो है रूस में हुई है। तो आप देखें कोनोरी हम्पी ने जीता है फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स, और जेन बेजुई जो है बेनजुन चीन की हैं। एथलेटिक्स में देखेंगे 14वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप वारंगल तेलंगाना में संपन्न होती है। स्पर्धा में देखेंगे तो आप 100 केजी, 10 के पुरुष और 10 के महिला। तो देखें स्वर्ण पदक है वो सर्विसेज का है और महिलाओं में रेलवे का है। तो आप देखेंगे इस बाकी आप छोड़ सकते हैं। बिलियर्ड स्कूनर स्वर्स के संदर्भ में देख सकते हैं विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2020 शेफील्ड इंग्लैंड में संपन्न होती है। रानी को सुलिवान इंग्लैंड के संदर्भ में, और आप देखें टायरेंस विल्सन के संदर्भ में देख सकते हैं आप जो है विश्व स्कूनर और चैंपियनशिप के संदर्भ में। 6 रेड्स स्कूनर्स के संदर्भ में आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे विजेता पंकज अडवाणी हैं, और विजेता इशप्रीत सिंह हैं, ठीक है। 6 रेड स्कूनर 7वीं हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं राष्ट्रीय स्कूनर्स जो बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2020 मुंबई संपन्न हो रही है। ये बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से बनेगी संभावना। बस फार्मूला 1 2020 देख सकते हैं तो ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। लुइस हैमिल्टन ने 2019 में संपन्न 21 रेसों में से 11 में से जीतकर जो है फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हैं। आप ये भी देखेंगे अगस्त 2020 के यूके में आयोजित 17वीं एनएसबी ग्रैंड प्रिक्स जो है मैक्स जो है बर्सेटा पेन टीम रेडबुल जो है हीरो होंडा रेडबुल रेसिंग हीरो होंडा ने जीती है, आप देख सकते हैं। तो लुइस हैमिल्टन याद रखें वही में खिलाड़ी हैं। तो देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में भी बाल्टेरी बोल्टास फिनलैंड है, फिर स्टारियन, हंगेरियन, ब्रिटिश, स्पेनिश और बेल्जियम सारे जीती हैं। सभी मर्सिडीज की प्रायोजक है। और देखोगे ऑस्ट्रेलियन को छोड़कर बाकी सभी जो है लुइस हैमिल्टन जीतते हैं। आप देखेंगे क्वीनलैंड क्लासिक स्वेक्स चैंपियनशिप है, तब इसमें संपन्न है। महिला 6 रेड्स विश्व कप 2020 के संपन्न देख सकते हैं। तो आप इसमें जेपी मॉर्गन स्वेक्स टूर्नामेंट आप देख सकते हैं। मोहम्मद अल सोरबागी आप आगे बात करेंगे। अब 10 मास्टर सूचेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें। तो विजेता सौरभ कोठारी हैं, आप देखेंगे विजेता ये हैं उल्लेखनीय हैं कि बिलियर्ड्स एवं इसमें तो IBSF की बात होगी। हम बात करते हैं आप WABSA विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2019 के संदर्भ में। तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में संपन्न है। आप देखेंगे पीटर गिलक्रिस्ट, और इसके संदर्भ में IBSF रेसिंग तो आप देखेंगे इसके संदर्भ में लक्ष्मण सेन है। 2020 के संदर्भ में, ठीक है। तो आप देखेंगे विजेता मोहम्मद आसिफ हैं, और देखेंगे IBSF के संदर्भ में तो संपन्न के संदर्भ में देखेंगे म्यांमार में संपन्न हो रही है। और आप देखेंगे विजेता पंकज अडवाणी के संदर्भ में। हम आगे बात करेंगे बिलियर्ड स्क्वैश के संदर्भ में, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसमें अगर नाम देखा जाए एक पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड्स को देख सकते हैं इसमें कि पीटर गिलक्रिस्ट सिंगापुर हैं और सौरभ कोठारी भारत के हैं। बाकी तो आप छोड़ सकते हैं।
तो आप इसको अगर हम आगे बात करें तो आप इसे देख सकते हैं। इंडिया फिट इंडिया फ्रीडम रन के संदर्भ में तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री हैं रिजिजू। फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ किया है किन्होंने? खेल मंत्री हैं। इन्होंने ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से देशव्यापी है दौड़ सरकार की ओर से निजी संगठनों की भागीदारी से शुरू की गई है। आप देखेंगे ये गांधी जी की 191वीं जयंती पे आरंभ थी और देखेंगे इसमें कई लोगों ने भाग लिया। 5000 मीटर दौड़ में नया कीर्तिमान देखेंगे। मोनाको के में आयोजित हुई थी। जो कौन सी डायमंड लीग मीट में युगांडा के धावक थे जोशुआ तेगई ने 5000 मीटर की प्रतियोगिता में जो है नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये उन्होंने 5000 जो मीटर है 5 किलोमीटर है वो आप देखेंगे कितने 12 घंटे 6 मिनट में पूरी की, नहीं 12 मिनट देख सकते हैं। ये है चेप तेगई ने है जो युगांडा के धावक थे 12:35 6 जो पूरी की है 5000 मीटर। चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी देख सकते हैं आप। हरियाणा में किए जाने की, ठीक है, हरियाणा में होगा चौथे खेलो इंडिया। स्टार स्पोर्ट्स का आयोजन होगा भागीदार। हिट है तो हिट है इंडिया, आप इसे देख सकें। ये सब क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। जो रमेश पोखरियाल हैं HRD शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री ने स्कूली छात्रों को फिट अभियान के तहत फिट इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया है। ओलंपिक विजेता हैं बैडमिंटन PV संधू और भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री फुटबॉल टीम के ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ठीक है, हम देखेंगे नाडा का ऐप लॉन्च हुआ है तो क्वेश्चन पूछा जाता है। नाडा ने लॉन्च किया है एथलीटों को निःशुल्क और पदार्थों को डोप परीक्षण के विभिन्न पहलुओं पर आपसी जानकारी उपलब्ध कराएगा ये, इसलिए याद रखिएगा। हम बात करें खेलो इंडिया सामुदायिक प्रशिक्षित कार्यक्रम है ये, तो आप देख सकते हैं इसमें जो केंद्रीय खेल मंत्री युवा मंत्री हैं किरेन रिजिजू ने देश भर के 15,000 शारीरिक जो शिक्षा अध्यापकों खेल प्रशिक्षकों के लिए खेलो इंडिया सामुदायिक प्रशिक्षित कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। आप देखेंगे उद्देश्य है भारत को एक खेल के राष्ट्र में विकसित करना। खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र है। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों में को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। पहले चरण में देखें मंत्रालय ने 8 राज्यों को जो कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में जो है खेल स्वामित्व वाले ये राज्य हैं, इनमें खेल उत्कृष्टता राज्य उत्कृष्टता केंद्र जो है विकसित किए जाएंगे। आप देख सकते हैं ISSF कप 60 गन 2020 में देखेंगे साइप्रस में है संपन्न। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। जर्मनी ने जीता है। आप देख सकते हैं छठवां बोक्सकाई मुक्केबाजी जो है बोक्सकाई इस्वान मेमोरियल मुक्काबाजी तो हंगरी में संपन्न है। ठीक है, इसमें भारत ने क्या जीता 4 रजत 1 कांस्य पदक जीता है। तो आप देख सकते हैं इसे भारतीय स्वर्ण पदक रजत पदक विजेता देखेंगे तो गौरव चौहान, ज्योति गुलिया, मनीषा देख सकते हैं इसे ललिता प्रसाद कोली हैं। और कांस्य में सचिन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं, गुवाहाटी असम में हुए हैं। महाराष्ट्र ने इसमें सबसे ज़्यादा जीता है।